हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइबैम के चैनल। हम करेंगे एवरेज के जितने भी टाइप के सम होते हैं सभी को। लेट्स स्टार्ट। इसमें लिखा हुआ है 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो ये सबसे पहले मैं 7 संख्याएं लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 संख्याएं है। इसमें इसका औसत यानी जो मिड पॉइंट है वो है 20। तो इसमें ये कितना होगा, ये लगातार है तो ये 19 होगा, ये 18 और ये 17, इसके बाद 21 और 22 और ये 23। तो ये हमारा 23 है, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या 23 है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ये तो इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद हम इस सम को देखते हैं। 20 संख्याओं का 20 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप इससे क्या कीजिएगा, 50 जो औसत है वो औसत को 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10। तो इसका आंसर हो गया 10। उसके बाद हम इसको देखते हैं। 16 संख्याओं का औसत 62 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर इसमें आप 3 जोड़ोगे तो इसमें भी आप 3 जोड़ दीजिए, यानी 65 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट को देखते हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट सम हमारा क्या है, ये रहा। 20 छात्रों का औसत 40 अंक है और अन्य 30 छात्रों का औसत 50 अंक है। सभी छात्रों का नया औसत अंक ज्ञात कीजिए। 2 क्लासेस थी, उसके अंदर एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, जिनका जो कि प्रत्येक बच्चा 40 मार्क्स लेके आता है। और दूसरी क्लास है जिसके अंदर 30 स्टूडेंट है, वे प्रत्येक बच्चा 50 नंबर लेके आता है। तो हमें टोटल क्लास दोनों क्लासों के स्टूडेंट का एवरेज बताना है, कितना लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 20 स्टूडेंट है, इसको आप क्या कीजिएगा, 20 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 800 अंक बन जाएंगे। अन्य स्टूडेंट है, अन्य 30 है, और उस वे प्रत्येक बच्चा 50 अंक लेके आता है, तो ये कितने हो जाएगा, 1500। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका ये कितना आएगा, 2300। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 20 ये स्टूडेंट और 30 ये स्टूडेंट, तो आपके 50 स्टूडेंट हो गए। 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 और 6, यानी 46 आपका जो नया एवरेज बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आप इस सम को देखिए। 40 छात्रों का औसत 40 अंक है, यानी 40 बच्चे हैं, जो क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, वो 40 ही मार्क्स लेके आते हैं प्रत्येक बच्चा, तो टोटल मार्क्स हो गए 1600। यदि उनमें से 25 छात्रों का औसत अंक 46 है, यानी यदि इनमें से जो जो 40 है टोटल, उनमें से यदि 25 छात्र है, उनका औसत अंक 46 है, तो टोटल अंक कितने बने, 25 का 150, 15 हासिल, 25 का 100 और 15 115। आप इसमें से लेस कीजिएगा, ये आपका आएगा 4। तो ये कितने का बच गया, अब 40 में से 25 छात्रों का अंक ये निकाल दिया, तो रिमेन बच गए हमारे 15। तो 15 का हमें बताना है, तो शेष सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। आप इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, आपका ये 30 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आप ये लास्ट सम इसमें देखिए, इसमें क्या है। 7 संख्याओं का औसत 10 है। यदि 3 नई संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 10 हो जाता है। तो 10 हो जाता है, और 10 संख्याओं का औसत 10 ही होगा। तो 3 नई संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 7 संख्याएं थी, आपने उसका औसत अंक 10 आपको दिया हुआ है, तो आपका टोटल हो गया 70। उसके बाद यदि 3 नई संख्या जोड़ दी जाए, इसके अंदर 3 नई संख्या जोड़ दी जाए तो आपका 10 हो जाएगा, और 10 संख्याओं का औसत भी हमारा 10 होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 100। आपने इसमें से जो नई संख्या जोड़ी थी वो आप इसमें से लेस कर दीजिए, 30 आ गया। और नई संख्या जोड़ी थी आपने, आप उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए 3 संख्याओं से, जो बाकी की 3 संख्याएं थी नहीं, तो आपका 3 संख्याओं का औसत निकल आएगा 10। उसके बाद हम इस नेक्स्ट सम को देखते हैं। ये औसत के मैं सभी टाइप के सम करवा रहा हूँ, आप इसमें एक ही वीडियो से सभी के सभी औसत को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक आदमी का 4 महीने का औसत खर्चा 1000 रुपये, यानी वो 4 महीने में प्रत्येक महीने में 1000 रुपये खर्च करता है। और पिछले 8 महीने का औसत अंक 1500 है, यानी पिछले 8 महीने में उसने 1500 हर मंथ में खर्च किए है। और इन दोनों को खर्च करने के बाद भी उसके पास 1400 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी मासिक वेतन बताना है कितना होगा औसतन। तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 4 महीने का खर्च, यानी 4 महीने का खर्च
1000 रुपये है। तो टोटल 4 महीने का खर्च 4000 हो गया, यानी हर महीने वो 1000 रुपये खर्च कर रहा है। उसके बाद 8 महीने का औसत खर्च उसका 1500 है। 8 महीने का औसत खर्च 1500 है। टोटल कितना हो गया? 18 पंजे 120 हो गया, ये आपका 1200, 12,000, ये आपका 12,000 हो गया। उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका 16,000 हो गया। उसके बाद ये 16,000 उसके खर्च करने के बाद भी 1400 रुपये बच जाते हैं, यानी हमने उसका साल का इनकम बताना है कितना होगा, तो 1400 इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 17,400। ये आपके 17,400 हो गए। आपको बताना है कि मंथली उसका औसतन जो उसकी इनकम है वो कितनी है। तो मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं, आप इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा। आप इसको इससे कैंसिल कीजिएगा, ये 12 कम 12, फिर ये आपका 5 बच गया, फिर ये चौके पे गया, 12 पंजे 60 और 1 0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप इसमें देखिए, ये औसतन का एक अच्छा सवाल है, तो हम इसे करेंगे। जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसतन तापमान, यानी सोमवार के दिन भी 42 है, मंगलवार के दिन भी और बुधवार के दिन भी है। आप इंग्लिश में देखिए, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे को हमारा जो तापमान रहता है मंडे, और ये ट्यूसडे और ये वेडनेसडे को हमारा जो टेम्परेचर रहता है 42 डिग्री रहता है। यानी टोटल टेम्परेचर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 126। और उसके बाद फिर हम बाद में देखते हैं ट्यूसडे को ही, यानी ये वाले ट्यूसडे को और वेडनेसडे को और फिर और थर्सडे हमारा आ गया। इस दिन तापमान रहता है 44 डिग्री, यानी यहाँ पर भी 3 दिए हुए हैं, 3 डेज दिए हुए हैं, तो हम 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 1 13। उसके बाद हमने देखा कि इसमें से इसको मैं अगर लेस कर दूं, अगर मैं 132 में से 126 को लेस करूंगा तो हमारा 6 आ जाएगा, यानी ये दिन भी इसमें से कट जाएगा और ये दिन भी इसमें से कट जाएगा, तो ये किसका बचेगा, मंडे प्लस थर्सडे का हमारा 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बचेगा। लेकिन हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द थर्सडे, अगर हमारा थर्सडे का टेम्परेचर 40 डिग्री हो तो हमें फाइंड करना है मंडे का क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 40 में से आप अगर इसको 6 को माइनस कर दोगे तो आपका 34 आपका मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा। आपने क्या किया, सबसे पहले आपको 3 डेज का टेम्परेचर गिवन था, इसमें स्टेटमेंट में ये था गिवन, और 3 डेज के टोटल से हम इसकी मल्टीप्लाई करते 126 आ गया। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का हमें सेकंड लाइन में दिया हुआ था 44, उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, और फिर इन दोनों को हमने एक दूसरे में से लेस कर दिया, यानी ट्यूसडे से ट्यूसडे ख़त्म कर दिया और वेडनेसडे से वेडनेसडे टेम्परेचर ख़त्म कर दिया। उसके बाद मंडे प्लस थर्सडे हमारा रिमेन बचा, वो हमारा 6 बचा, और हमें थर्सडे का 40 डिग्री सेल्सियस गिवन था। अगर मैं इसमें से थर्सडे को इसमें से माइनस कर दूँ तो हमारा मंडे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको फाइंड किया, तो हमारा 34 आंसर आ रहा है डी। इसमें क्या है, पी और क्यू की औसत आयु 10 वर्ष पहले 25 वर्ष थी, यानी 10 साल पहले जो पी और क्यू थे वो 25 वर्ष के थे, और अब पी क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष है। 10 वर्ष बाद आर की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसे, अब कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर है। आर की, इन तीनों की जो औसत आयु है 25 वर्ष है, यानी तीनों के तीनों 25 साल के हैं, यानी तीनों की टोटल जो एज है वो 75 ईयर है। लेकिन 10 साल पहले पी और क्यू 25 साल के थे, और हम बात कर रहे हैं अब की, यानी प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में ये कितने के हो जाएंगे, 35 के। तो 35 के पी और क्यू है अब 35 के। तो हमने ये दो बंदे हैं प्रेजेंट में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी एज हो गई वर्तमान में 70 साल एवरेजन। और इसके अंदर पी क्यू और आर की 75 वर्ष है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो 5 साल बच जाएगी, जो कि हमारी आर की वर्तमान की एज है, यानी 5 साल का हमारा आर है। लेकिन हमें आर को बताना है कि 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या हो जाएगी। तो वर्तमान में आर 5 साल का है, और मैं यदि इसमें 10 साल बाद देखूं तो आर 15 साल का हो जाएगा,
इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट सम में देखिए, एक क्लास में 30 रीडिंग का औसत 50 है, यानी किसी ने 30 बार पढ़ा तो उसका अंक 50 आया, यानी औसतन उसने 50 बार उसको प्राप्त किया रीडिंग को। एवरेज ऑफ 30 रीडिंग इज 50। लेकिन जब इसकी दोबारा जांच की गई तो एक रीडिंग 65 के बजाय 35 थी, यानी उसने देखा कि जो 30 रीडिंग की गई है 50 औसतन उसका औसत आया है, तो टोटल रीडिंग 1500 हो गई है। लेकिन इसमें देखा गया कि इसके अंदर 35 लिखा गया है, जबकि वहाँ पर 65 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 65 आना चाहिए था, लिख दिया है हमने 35, यानी 30 की कमी है। तो हम इसमें 30 दोबारा ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारा जो नया औसत बनेगा, औसत हमारा जो नया बनेगा वो हमें बताना है। सही औसत ज्ञात कीजिए, यानी 65 के जगह पर हमारा 35 हमने लिख दिया था, तो 35 को 65 बनाने के लिए हमने 30 की ऐड और करनी पड़ेगी, यानी जमा और करना पड़ेगा, तो ये हमारा 1530 हो गया। तो नया औसत हमें बताना है। टोटल संख्या कितनी है, ये 30 है। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यानी 51 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन, 50 संख्याओं का औसत 40 है। यदि दो संख्या 35 और 45 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी आपके पास कुल 50 संख्याएं थी और प्रत्येक का औसत 40 है, तो टोटल औसत कितना हो गया, 2000 हो गया। लेकिन आपने इसके अंदर दो संख्याएं थी 35 और 45 को हटाना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका सम हो गया हमारा 80। आप इसमें से 80 को हटा दीजिए, तो आपका कितना बच जाएगा, ये 1920 बच जाएगा। लेकिन जब आप इसको दो संख्याओं को हटाओगे तो आपकी 50 संख्या की जगह पर आपकी 48 संख्याएं रह जाएगी। 48 संख्या रह जाएगी, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। आप इससे इसको काट दोगे तो आपका ये 40 आ जाएगा, क्योंकि 48 चौका 192 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट सम, ये हमारा लास्ट पेज है, हम इसे देखते हैं। इसके अंदर 5 संख्याओं का औसत 37 है, यानी 5 संख्या थी आपकी, प्रत्येक का औसत 37 37 37 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 40 रह जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। यानी आपके पास कहने का मतलब ये है कि 5 संख्याएं थी, उसका औसत आपके पास 37 है। 7 पंजू 35 है, 3 हासिल, 3 पंजे 15 और 3 18, ये आपका 185 हो गया। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, यानी 5 में से अगर आपकी 4 संख्याएं बच जाए तो आपका औसत 40 हो जाता है, यानी 160 आपका औसत हो गया। और आप इसमें से आपको अगर 160 को घटा दे, यानी 4 संख्याओं को आप 105 संख्या के गुणक में से घटा दो, तो आपका कितना बच जाएगा, ये 25 बच जाएगा। यानी जो आपकी हटाई गई संख्या उसका औसत कितना था, 25 था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हो गया है। इसको देखते हैं हम। जैसे एक क्रिकेटर था, उसने 10 पारियां खेली और उसका औसत 32 अंक है, यानी उसके औसत जो 10-10 उसने प्रत्येक पारी खेली, तो उसमें उसको 32 स्कोर वो कर रहा है एवरेजन। अगली पारी में उसका स्कोर कितना होना चाहिए कि उसका औसत में 4 की वृद्धि हो जाए, यानी 32 के स्थान पर उसका औसत 36 हो जाए, और उसको अगली पारी यानी 11वीं पारी में उसका औसत 36 हो जाना चाहिए। चलो इसको करते हैं। यानी उस क्रिकेटर ने 10 पारी खेली तो उसका औसत अंक 32 थे, यानी 320 उसने टोटल रन बनाए। अगली पारी यानी 11वीं पारी वो खेले और उसका औसत अंक 4 की वृद्धि हो जाए, यानी 32 के स्थान पर उसका औसत 36 हो जाए। तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यह आएगा 6 6 हासिल 33 और 6 39, यानी 396 आ जाएगा। अब 396 में से आप अगर 320 को घटा दो तो आपका 76 आ जाएगा, यानी उसे 76 रन चाहिए वो अपना औसत 36 करने के लिए। तो आप इसको एक बार समझ लेना कि मैंने कैसे किया, एक बार रिपीट करके। जैसे ये सम है, 20 वर्ष की आयु में एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का लाने से 24 लड़कों के एक समूह का औसत 3 महीने कम हो जाता है। नए लड़के की आयु बतानी है। ये आपको एज अ होमवर्क करना है। देखते हैं आपको ये कर पाते हो या नहीं। इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।